हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 का 5A एक्सरसाइज देख ली थी। पिछले एक वीडियो में 5B का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। इस एक्सरसाइज में बेटा वीडियो में हम 5B खत्म करेंगे। इस एक्सरसाइज में याद रखिएगा कि कितने क्वेश्चन है बेटा, 20 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज आपको या फिर तो 4 मार्क्स देके जाएगी या फिर तो इस क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है जो 6 मार्क्स का आता है बेटा। ठीक है, तो 5C और 5D है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूले रिवाइज करा दूं बेटा कि मैंने बताया था कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है बेटा। जनरल टर्म ऑफ एपी होता है बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसा करके चलता रहता है। ठीक है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिससे आप मतलब जो फॉर्मूले से बच नहीं सकते, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला क्या है, टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि एपी का प्रारंभ से एनवा पद क्या होता है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अंत से एनवा पद क्या होता है, टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एक और बात याद रखनी है आपको कि अगर आपसे मैं पूछूं कि टी 100 क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, एपी का 100वां पद ए प्लस 99 डी। अब मैं पूछूं 49वां पद क्या होगा, 49वां पद क्या होगा, ए प्लस 48 डी। ए याद ही होगा आपको, ए क्या होता है बेटा, प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या एक एपी में तीसरा पद, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आ जाता है कभी कभी, है ना, और ये आपको 4 मार्क्स दिलवा के जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एपी में तीसरा और 19वां पद 13 और 77 है, तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं सम्स को क्या कह रहा है ये, कि पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक एपी में तीसरा पद कितना है, 13, यानी T3 कितना दे रखा है, 13, तथा एंड और क्या दे रखा है, T19 कितना दे रखा है, 77, तो T19 दे रखा है 77। ठीक है, तो T3 कितना हो जाएगा, ए प्लस 2D बेटा, ए प्लस 2D कितना हो गया, 13 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और T19 कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस 18D हो जाएगा, तो ए प्लस 18D बराबर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। तो अभी क्या करते हैं, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखिए ए प्लस 2D बराबर 13 बन गया, ए प्लस 18D बराबर 77 बन गया, और हमें निकालना क्या है, इसका 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है, तो देखिए तो हमें फाइंड क्या करना है, 10वां पद का जान रहे हैं आप, T10 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 9D निकालना है। तो ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए प्लस 9D, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि विलोपन विधि सॉल्व कर लेते हैं। ये थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ी भी थी, कि वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने पे कर दीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो देखिए ये ए से ए कट गया, 18 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 16D। तो कितना बचा, माइनस के 16D बचा बेटा। तो माइनस के 16D तो इधर बचा, और इधर क्या रह गया बेटा, माइनस के 16D इक्वल टू 77 में से 13 गए तो कितने बचे, माइनस के 7 में 3 गए तो 64D, 64 सॉरी ओनली। तो देखिए इसे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, और 16 चौक 64, ये 4 बार कट गया बेटा। तो यहाँ से हमारे क्या निकला है, ये सार्वंतर निकला है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, डी इक्वल टू 4 आ गया। तो देखिए तो इसे डब्बे में पैक कर देते हैं, काजू कतली खा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, और वो क्या है, सेकंड पार्ट नहीं है, अभी हमने क्या निकाला बेटा, अभी हमने निकाला डी। तो इसे वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण एक है हमारा, ए प्लस 2D बराबर 13। तो ए प्लस 2D बराबर 13 है, तो ए प्लस 2D की वैल्यू लगा दीजिए। डी की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर 13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए प्लस 8 बराबर 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा, 13 में से 8 गए तो 5। तो ए बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ए बराबर 5 भी आ गया यहाँ से। ठीक है, तो हमारा क्या निकला है बेटा, प्रथम पद निकला है, और क्या निकला है, सार्वंतर निकला है। तो जब हमारा प्रथम पद और सार्वंतर आ गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 10वां पद पूछा गया है, तो 10वां पद भी निकाल लीजिए। तो 10वां पद निकाल लेते हैं भाई। तो 10वां पद क्या कह रहा है वो जान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, ये बात याद रखनी है कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंत से एनवा पद पूछा जाए तो टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें क्या कह रहा था वो, तीसरा पद क्या था, ए प्लस 2D, 19वां पद क्या था, ए प्लस 18D, और हमसे पूछ रहा था क्या,
हमसे पूछ रहा था वो कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 10वां पद होता है बेटा कि T10 बराबर, T10 कितना हो जाएगा, T10 बराबर आ जाएगा A प्लस 9D। ठीक है बेटा, तो A की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 9, D की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9, 4 जा कितना हो गया 36, 36 और 5 कितना हो गया 41। यही क्या हुआ आपका फाइनल आंसर हुआ बेटा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए तो हमारा क्या निकला है इसमें आंसर, हमारा 10वां पद क्या निकला है 41 निकला है। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये आपको कितने मार्क्स देके जाएगा, 4 मार्क्स देके जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। 11th का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो 11th का सेकंड पार्ट ये भी इसी तरह से हो जाएगा। वो देखिए एक एपी में 5वां पद और 8वां पद 56 और 95 है, 95 है, तो इसका 25वां पद याद कीजिए। होमवर्क दे दूं क्या आपको? चलो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, करा ही दे रहा हूँ, ये कैसे होगा वो जान लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। इन एन एपी द 5th एंड 8th टर्म आर 56 एंड 95 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 25th टर्म निकालना है। तो ठीक है, इसके सेक्शन काट लेते हैं पहले हम, जिससे कि आगे चल के टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो 3 सेक्शंस में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए सॉल्यूशन डाल लेते हैं बेटा पहले। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाई कि इस श्रेणी का 5वां पद 56 है। तो T5 कितना दे रखा है 56 दे रखा है बेटा। तो T5 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 4D, A प्लस 4D इक्वल टू 56 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है T8, T8 कितना दे रखा है, T8 दे रखा है हमारा 95। तो T8 95 है, तो T8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 95। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इसका 25वां पद निकालना है। तो 25वां पद क्या होता है T25। तो T25 फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा A प्लस 24D, यानी A और D की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या करा, 2 इक्वेशन बना लीजिए। T5 क्या था A प्लस 4D बराबर 56, T8 कितना था A प्लस 7D बराबर 95। 2 इक्वेशन मंगी। तो मैंने बता रखा है कि जब भी सेम साइन हो तो क्या लिख देते हैं, हमेशा घटाने पर लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो ये देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस 1 कट गया, 7 में 4 के तो कितने बचे बेटा, 7 में 4 के तो -3 बचे। यहाँ से कितना बचा -3D इक्वल टू 95 में से 56 घटा दीजिए। तो देखिए 15 में से 6 के तो कितने बचे 9, इधर 8 में 4 के तो 3। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, 3 से कितनी बढ़ गया 13 बार कट गया। तो डी कितना निकला है बेटा हमारा 13 निकला है। ठीक है बेटा, तो डी कितना आ गया हमारा 13 आ गया। तो इसे डब्बे पैक कर देते हैं। काजू कतली खा लीजिएगा दाऊजी वाली, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, 1400 रुपये किलो है। तो मैं आपको यहाँ फ्री में खिला रहा हूँ। देखिए तो हमारी डी की वैल्यू निकल आई है, और इसे हम कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A प्लस 4D इक्वल टू 56 है बेटा। अब देखिए एक डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 13 इक्वल टू 56। तो A इक्वल टू आ गया बेटा 56 माइनस 13 चौक 52 हो गए ये। ठीक है, 13 चौक कितने हो गए 52, 56 में से 52 के तो कितने बचे 4 बचे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, A भी आ गया और D भी आ गया। जब A और D आ गया है तो अब क्या करना है, अब तो नॉर्मल है, हमें क्या निकालना है नाव, 25वां पद निकाल लेते हैं। तो T25 क्या हो जाएगा बेटा, T25 हो जाएगा A प्लस 24D, A प्लस 24D हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T25 बराबर A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 24, और D की वैल्यू कितनी है बेटा, ब्रैकेट का मतलब जानते हैं मल्टी होता है बेटा 13। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो T25 बराबर, तो A की वैल्यू 4 है, प्लस यहाँ गुणा कर दीजिए 13 चौक 52 की 2, हाथ से लगी 5, 13 दूनी 26 और 5 कितने हो गए 31 हो गए बेटा। ठीक है, तो T25 बराबर आ जाएगा आपका 312 और 4 कितने हो गए 316। ये क्या है आपका आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी देख लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये बोल रहा है 12th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, एक एपी में 6वें पद का 6 गुना 10वें पद के 10 गुने के बराबर है। तो सिद्ध करोगी इसका 16वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो इसे चेकआउट कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, प्रूफ है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसका सिद्ध कीजिए कि इसका 16वां पद शून्य होगा। तो हमें क्या प्रूफ लेके आना है, T16 बराबर 0। तो T16 होगा क्या, T16 होगा बेटा A प्लस 15D, क्या होगा A प्लस 15D, हमें 0 प्रूफ करके लेके आना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, कि प्रश्न में बोल रहा है
कि एक एबी में छठवें पद का 6 गुना, तो यानी छठवें पद का 6 गुना, ठीक है, छठवें पद का 6 गुना किसके बराबर है, 10वें पद के 10 गुने के बराबर है। तो 10वें पद के यानी 10वां पद क्या होगा, T10 होगा, तो 10वें पद के 10 गुने के बराबर है। ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। T6 क्या होगा बेटा, T6 होगा A+5D, क्या होगा A+5D, और 10 मल्टी T10 क्या होगा A+9D, A+9D हो जाएगा। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6A और 6 5 जा 30D, ये कितना हो जाएगा 10A, और ये कितना हो जाएगा 10 9 जा 90D, ये आ गया, सही है। अब देखिए इधर उधर ट्रांसफर कर लाइए, तो 6A और इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10A, ठीक है, ये 30D और माइनस का 90D, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसे चेकआउट कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, माइनस कर लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं तो जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर दिख जाए। देखिए 6 में 10 में से 6 गया तो कितना बचा बेटा, माइनस का 4A, ठीक है, और यहाँ से 90 में से 30 गया तो कितना बचा, माइनस का 60D इक्वल टू 0। इसमें से -4 का A प्लस कितना बचा 15D। और मैंने अभी बताया था कि अगर आपको 16वां पद निकालना है तो 16वां पद क्या होगा, A+15D, तो यही तो बचा हमारे पास, A+15D बराबर 4 0 में चला गया माइनस का, तो ये कितना आ गया बेटा, T25 आ गया, T25 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो प्रूफ लाना था, T25 क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, HP हो गया। HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हैंस प्रूफ्ड होता है बेटा, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ ये हमारा। तो ये फिर से जान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमें क्या निकालना है, T16 सिद्ध करके लिए कहना है कि 16वां पद क्या होगा, 0 होगा। तो T16 क्या होगा, A+15D बराबर 0, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छठवें पद का 6 गुना 10वें पद के 10 गुने के बराबर है। तो छठवां पद क्या होता है बेटा, छठवां पद होता है A+5D, और 10वां पद क्या होता है A+9D। दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा क्या निकल के आया, A+15D बराबर 0। तो A+15D क्या होगा, 16वां पद होगा, ठीक है बेटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, इसमें क्या बोल रहा है, पर इसमें निकालना है हमें 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें 12 का सेकंड है, एक AP में 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुने के बराबर है, तो इसका 25वां पद निकालिए। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसका 25वां पद भी क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। चेकआउट कर लेते हैं क्या है वो, कि इसका 25वां पद निकालना है। तो सॉल्यूशन डाल लेते हैं बेटा पहले। तो 25वां पद हुआ क्या, T25 बराबर कितना हो जाएगा, A+24D हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, A+24D का मान निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A+24D का मान निकालना है। अब इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन वो जानिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 10वें पद का 10 गुना, 80Q कर लेते हैं, 10वें पद का 10 गुना, तो 10 इंटू T10 किसके बराबर है बेटा, 15वें पद के 15 गुने के बराबर है। तो 15 गुना ऑफ 15 टर्म। तो देखिए ये तो 10 हो गया मल्टी T10 कितना हो जाएगा, A+9D हो जाएगा, ठीक है। ये 15 हो गया तो कितना हो गया, A+14D हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए गुणा कर देते हैं, 10 का A में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10A हो जाएगा। 10 का 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90D हो जाएगा। 15 का A में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का 14 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 की 0, हाथ से लगी 6, 15 कम 15 और 6 21, तो 210D हो गया। इसे तो ट्रांसफर कर लाते हैं बेटा, 10A माइनस के 15A हो जाएगा 90D माइनस के 210D बराबर 0 आ गया ये, ठीक है। ऐसे माइनस कर लेते हैं, देखिए जरा 15 में से 10 गए तो कितने बचे, माइनस के 5A, ठीक है। और ये 210 में से 90 गए तो कितने बचे, इधर से कितना बचा, 0 से 0 गया तो कितना बचा 0, और 21 में से 9 गया तो कितना बचा, 21 में से 9 गया तो 12 बचा, माइनस के 120D बराबर 0। तो माइनस के 5 क्या आ गया, कॉमन ले लीजिए, तो A प्लस कितना बचेगा, ये 2 बचा यहाँ से, और ये 4 बचा, 24 बचा, 24 पंजे 120, माइनस 5 किस में चला गया, 0 में चला गया। तो A+24D कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो A+24D कौन सा पद होता है बेटा, 25वां पद होता है। तो 25वां पद क्या आ गया, 0 आ गया। यही क्या है बेटा आपका आंसर, ठीक है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था ये, हमने क्या देख लिया। तो इसमें भी वही बोल रहा था कि 10वें पद का 10 गुना किसके बराबर है, 15वें पद के 15 गुने के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, 12th का सेकंड क्वेश्चन देख लिया। 12th का 13 पे मूव होते हैं बेटा।
इसमें क्या कह रहा है कि एक एपी का 8वां पद शून्य है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसके बिना आंसर नहीं निकलता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसके बिना तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसका जरूर ध्यान दिया करिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एक एपी का 8वां पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि इसका 38वां पद 18वें पद से का 3 गुना है, ठीक है। क्या सिद्ध करके लाना है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या कि इसका 38वां पद यानी टी 38वां पद 18वें पद का 3 गुना है, 18वें पद का 3 गुना है। ये हमें प्रूव करके लेके आना है, ठीक है। तो इसे हम प्रूव करके लेके आते हैं बेटा। 38वां पद 18वें पद का 3 गुना है। देखिए और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एपी का 8वां पद शून्य है। यहां से निकाल लेते हैं। T8 कितना दे रखा है 0, यह गिवन है बेटा। तो बेटा T8 की वैल्यू क्या होती है, T8 होता है a+7d इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7d। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा, ठीक है। अब कर लेते हैं इसे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, दोनों साइड इक्वेट करा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए T38 कितना आ जाएगा बेटा, T38 निकाल लीजिए। तो T38 हो जाएगा a+37d, ठीक है। तो T38 बराबर a+37d, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा T38 बराबर e की वैल्यू लगा दीजिए -7d प्लस के 37d। तो देखना T38 ये आ गया बेटा, 37 में से 7 के तो कितने हुए 30d। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। ये हमने क्या सॉल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार से क्या सॉल्व कर लेंगे बेटा, राइट हैंड साइड। अब देखो पहले वाले इक्वेशन का यूज हो ही रखा है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि बिना जो क्वेश्चन में दे रखा है बिना उसके तो प्रूफ होगा ही नहीं। तो हमने क्या निकाल लिया, अब क्या निकाल लेंगे बेटा, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 3 इंटू T18। तो बेटा 3 इंटू T18 की वैल्यू क्या है a+17d, ठीक है। और ए की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है बेटा -7d प्लस के 17d। 17 में से 7 के तो 17 में से 7 के तो कितने बचे 10, और 10 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30d, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो गया है। मान लो कि अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली और राइट हैंड साइड निकाल ली, दोनों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई ना बेटा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई तो क्या होगा, दोनों चीजें क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो समीकरण 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया राइट हैंड साइड के। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया बेटा। क्या सिद्ध करवा रहा था हमसे, ये क्या हो गया HP, ठीक है। क्या सिद्ध करवा रहा है कि 38वां पद 18वें पद का कितना है, 18वें पद का 3 गुना है। तो भाई हमने क्या करा दिया, 38वां पद क्या निकाल लिया, 18वें पद का 3 गुना निकाल लिया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 का सेकंड पार्ट है बेटा। 13 का सेकंड पार्ट क्या है कि एक एपी का p+1वां पद q+1वें पद का 2 गुना है। सिद्ध कीजिए कि 3p+1वां पद q+1+1वें पद का 2 गुना होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, एक एपी का p+1वां पद q+1वें पद का 2 गुना है। सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए कि 3p+1वां पद p+q+1वें पद का क्या होगा 2 गुना होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। इसे कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा पहले। तो देख लेते हैं बेटा से। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ATQ ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, तो वो जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक एपी का p+1वां पद पहले निकाल लेते हैं बेटा। t p+1 क्या होगा बेटा, tn का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो t+1 हो जाएगा tp+1 -1 इंटू डी। देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कट गया ये 1 से 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो बचा क्या हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो बचा हमारे पास, यहाँ से निकालेंगे tp+1 कितना आ गया बेटा, tp+1 आ गया a+pd, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन बनाते जाएंगे तो आसानी रहेगी आपको समझने में। अब हम t(q+1) निकाल लेते हैं बेटा। तो t(q+1) क्या हो जाएगा बेटा, t(q+1) हो जाएगा बेटा a+
क्यू प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये तो हो जाएगा। फिर से देखो 1 से 1 यहाँ पे भी कट गया, तो देखना 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, क्यू डी तो ही बचा, तो यहाँ से क्यू डी ये बचा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, टी क्यू प्लस वन बराबर ये आ गया ए प्लस क्यू डी। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये यहाँ से कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि जो टी पी प्लस वन है, टी पी प्लस वनवा पद है वो किसके बराबर है, 2 गुना है टी क्यू प्लस वन के बराबर, 2 इंटू टू क्यू क्यू प्लस वन। ठीक है, टी पी प्लस वन में जो पद है वो टी क्यू प्लस वन के पद का क्या है, 2 गुना है। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से टी पी प्लस वन की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ए प्लस पी डी। ठीक है, 2 इंटू टू टी क्यू प्लस वन की वैल्यू कितनी है, ए प्लस क्यू डी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए ए प्लस पी डी है बेटा, ए प्लस पी डी, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ए प्लस पी डी इक्वस टू ये कितना है, 2a प्लस 2qd। ठीक है, 2qd, तो यहाँ से qd की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इधर ये 2a इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा 2qd इक्वस टू, तो ये pd तो चल ही रहा है, pd प्लस a तो पहले से ही है, ये 2a को इधर भेज दिया हमने, तो माइनस 2a हो गया। तो देखना 2qd कितना आ गया, यहाँ से qd आ गया a pd और माइनस a। ठीक है, तो qd की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, qd की वैल्यू आ गई pd माइनस a अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई बेटा qd की वैल्यू, qd की वैल्यू क्या आ गई, qd माइनस pd माइनस a अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं बेटा, ये क्या हो गया मान लिया, इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, तो देखिए एक और सेक्शन बना लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें qd की वैल्यू निकाल ली हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। अब क्या बोल रहा है, सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि टी 3p प्लस वनवा पद p प्लस क्यू प्लस वन में पद का क्या होगा, 2 गुना होगा। तो हम क्या करते हैं 3p प्लस वन में पद निकाल देते हैं ना। तो देखिए 3p प्लस वनवा पद टी 3p प्लस वन क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3p प्लस वन माइनस वन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा निकला है 3p प्लस वन कितना आ गया बेटा, ये आ गया a प्लस 3pd। ठीक है, ये आ गया a प्लस 3pd, इसे इक्वेशन थर्ड डाल देते हैं। अब क्या कह रहा है वो, ये इसका क्या होगा, 2 गुना होगा, तो अब ये वाला पद निकाल लेते हैं बेटा नाउ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि दिख जाएगा आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए नाउ, तो अब क्या निकालते हैं, अगला टर्म निकालते हैं। तो देखिए अगला टर्म क्या है नाउ, तो हम ये वाला पद निकाल देते हैं, टी पी प्लस क्यू प्लस वनवा पद, ये तो बोल रहा है देखो टी पी प्लस क्यू प्लस वनवे पद, ये निकाल लेते हैं टी पी प्लस क्यू प्लस वनवा पद। तो देखिए टी पी प्लस क्यू प्लस वनवा पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए पी प्लस क्यू प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी क्या कट रहा है, देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जब 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो ये बचा हमारे पास, देखो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, तो ये आ गया क्या, ये आ गया टी पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, ये ए प्लस ये हो गया पी प्लस क्यू इंटू डी। अब क्या मल्टी कर देते हैं बेटा इसका, टी पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू ए प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा पी डी प्लस क्यू डी, ये आ जाएगा पी डी प्लस क्यू डी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब देखो वैल्यू पुटिंग करेंगे नाउ, या फिर यहीं से देख लेते हैं, देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, टी पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू ए प्लस। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे बेटा, पी डी तो चल ही रहा है यहाँ पे, पीडी चल ही रहा है, और ये पीडी क्यूडी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना चल रहा है, पीडी की जगह ये लगा दीजिए पीडी माइनस ए अपॉन टू, ये लगा दिया। ये किससे करा हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड से करा, रीजन भी दे देना वाई इक्वेशन सेकंड, वाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 2 से करा था ये हमने। ठीक है बेटा, तो देखना ये निकला है हमारा टी पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू, यहाँ से देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2a प्लस 2pd। ठीक है, प्लस pd माइनस ए। ठीक है, अपॉन 2 चल ही रहा है बेटा, अपॉन 2 चल रहा है, इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा सवाल है, तो 2-3 सेक्शन में सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, तो इधर मैं इधर कर देता हूँ, दिख रहा होगा बेटा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे कि स्पष्ट दिख जाए, 145 पे रख देते हैं। चलो, तो हमारा ये आ गया बेटा, क्या इसे एलसीएम ले लेते हैं। देखो 2a में से a माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2a में से a ये बचा हमारा टी पी प्लस क्यू प्लस वन, 2a में से a गया तो क्या बचा बेटा, a बचा, और pd और 1pd कितना हो गया, 3pd हो गया, 3pd अपॉन 2, ये क्या हो गया, ये तो है हमारा क्या बना इक्वेशन थर्ड, और ये मान लीजिए इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करते हैं नाउ कर लेते हैं। ठीक है,
अब निकाल लेते हैं इसे। तो देखिए इसमें क्या होगा, नाउ, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वो जान लेते हैं कि डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड का 4 में डिवाइड कर दीजिए। तो ये निकालना है हमें, इक्वेशन थर्ड क्या है, टी थ्री पी प्लस वन अपॉन, ये निकालनी है हमें, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ही निकालना है ना बेटा। तो ये हो जाएगा टी थ्री पी प्लस वन अपॉन, नीचे क्या है बेटा, टी पी प्लस क्यू प्लस वन, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए टी थ्री पी प्लस वन की वैल्यू कितनी है, टी थ्री पी प्लस वन की वैल्यू है ये रही आपकी, क्या, ए प्लस थ्री पी डी, ठीक है, अपॉन, और टी क्यू प्लस प्लस वन की वैल्यू कितनी है, ए प्लस थ्री पी डी अपॉन टू, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए ए प्लस थ्री पी डी अपॉन टू। अब देखिए ये अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये पूरे से पूरा क्या हो गया है बेटा, कट गया। देखो ए प्लस थ्री पी डी से ए प्लस थ्री पी डी क्या हो गया, कट गया। तो हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आया हमारा, ये रेड व्हाइट कलर ले लेते हैं तो साफ साफ दिख भी जाएगा आपको। तो हमने ना इन दोनों का इधर रेशियो निकाला था, किन दोनों का, थ्री पी प्लस वन अपॉन टी पी प्लस क्यू प्लस वन, इन दोनों का रेशियो कितना आया बेटा, इन दोनों का रेशियो आया 1/2। तो ये 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया थ्री पी प्लस वन इक्व टू टू इंटू, क्या आ गया, थ्री पी प्लस क्यू प्लस वन, ठीक है। तो ये तो हमें प्रूफ लाना था बेटा, कि क्या, कि जो थ्री पी प्लस वनवा पद है वो थ्री टी क्यू प्लस वन में पद के क्या है, दो गुना है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं, क्या कह रहा है जान लीजिए कि, ठीक है, ये सेक्शन अलग कर लेते हैं बेटा, ये सेक्शन ऐसे करके है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है बेटा, ऐसे, ये अलग है ना, इतना, रुकिए एक मिनट, यहाँ से ले लीजिए, ये एकदम प्रॉपर अलग है, इतना, ठीक है, अब ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले हमें क्या देखा था कि हमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से, एक ए बी का पी प्लस वर्मा पद क्यू प्लस वन में पद का क्या है, दो गुना है, ये हमें गिवन है। हमें सिद्ध क्या करना है कि थ्री पी प्लस वर्मा पद पी प्लस क्यू प्लस वन में पद का क्या होगा, दो गुना होगा। तो सबसे पहले क्या करा हमने कि पी प्लस वन निकाला। तो पी प्लस वन क्या निकला हमारा, वही फॉर्मूला लगा दिया हमने, पी प्लस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये लगा दे, टी पी प्लस वन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस पी प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो टी पी प्लस वन निकला है ए प्लस पी डी, ऐसे ही हमने टी क्यू प्लस वन निकाल लिया, तो ये भी कितना निकला है, ए प्लस क्यू डी। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा, कि ये बोल रहा है कि टी पी प्लस वन किसके बराबर है, टी पी प्लस वन बराबर है टी क्यू प्लस वन का क्या है, दो गुना है। तो देखिए टी पी प्लस वन की वैल्यू लगा दी हमने, टी पी प्लस वन की वैल्यू क्या है, टी पी प्लस वन की वैल्यू है ए प्लस पी डी, तो ये रख दी, टू इंटू टी क्यू प्लस वन की क्या है, टू ए प्लस क्यू डी। तो यहाँ से ए प्लस पी डी आ गया, टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टू ए प्लस टू क्यू डी। तो देखिए यहाँ से टू क्यू डी की वैल्यू निकाल दी, टू क्यू डी, और ये तो चल ही रहा है हमारा क्या, पी डी प्लस ए, इस टू ए को उधर भेज दिया। तो यहाँ से टू क्यू डी बराबर आ गया पी डी, और टू ए में से ए गया तो ए बचा, तो क्यू डी की वैल्यू कितनी आ गई, पी डी माइनस ए अपॉन टू। अब हमने क्या निकाला, अब हमने ये निकाला टी थ्री पी प्लस वन, तो टी थ्री पी प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस थ्री पी प्लस वन माइनस वन, इससे वन से वन क्या हो गया, कट गया, तो टी थ्री पी प्लस वन की वैल्यू आएगी ए प्लस थ्री पी डी। ऐसे ही हमने क्या निकाल लिया, टी पी प्लस क्यू प्लस वन, तो ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा ए प्लस पी प्लस क्यू इंटू डी। अब पी डी का डी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया पी डी, और ये कितना हो गया क्यू डी। तो देखिए ए प्लस वन अपॉन वन पी डी, और यहाँ से हमने वैल्यू लगा दी किससे, ये क्वेश्चन नंबर हेल्प टू से हेल्प की वैल्यू लगाई, क्यू डी की वैल्यू क्या है, पी डी माइनस ए अपॉन टू। फिर क्या करा हमने, इसका एलसीएम ले लिया, तो देखो टू का वन में मल्टीप्लाई करा, टू हो गया, टू का ए में करा टू ए हो गया, टू का पी डी में करा टू पी डी हो गया, ये पी डी माइनस ए चल ही रहा है। अब देखिए टू ए में से ए माइनस किया तो कितना बचा, यहाँ से ए बचा, और पी डी और वन पी डी कितना हो गया, थ्री पी डी अपॉन फोर, ये इक्वेशन फोर हो गया। अब हमें किसकी हेल्प लेनी है बेटा, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर। तो देखिए हमने क्या करा, इक्वेशन थ्री का इक्वेशन फोर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ लिख देना इक्वेशन थ्री डिवाइड बाय इक्वेशन फोर, इक्वेशन थ्री का इक्वेशन फोर में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो देखिए इधर लिख लिया हमने टी पी प्लस वन अपॉन टी पी प्लस क्यू प्लस वन, वैल्यू पुट कर दी ए प्लस थ्री पी डी अपॉन वन, ए प्लस थ्री पी डी अपॉन टू। इस पूरे से ये पूरा क्या कट गया, ये टू पर पहुंच गया। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, टी थ्री पी प्लस वन अपॉन टी पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि जो, तो हमारा क्या प्रूफ हो गया बेटा, कि जो पी प्लस वन पद है वो पी प्लस क्यू प्लस वन में पद का क्या है, दो गुना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रूफ आ गया बेटा, यही क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ हो गया, इति सिद्धम हो गया। दोबारा करिएगा, समझ लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तब ये समझ आ पाएगा आपको बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ये क्या दे रहा है,
AP 5, 15, 25 का कौन सा पद 31वें पद से 130 अधिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। विच टर्म ऑफ AP 5, 15, 25 इज मोर देन द टर्म 31st, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए समझ लेते हैं इसे, इस क्वेश्चन को समझ कर लेते हैं, कर ही लेते हैं कि सॉल्यूशन डाल लेते हैं बेटा, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है हमसे कि पहले ये जान लीजिए कि एक AP दे रखी है 5, 15, 25 का कौन सा पद 31वें पद से 130 अधिक है। पहले हमें 31वां पद निकालना पड़ेगा बेटा। तो A की वैल्यू कितनी है 5 है, D की वैल्यू कितनी है 15 में से 5 गए तो D2 - T1 होता है, 15 में से 5 गए तो कितने बचे 10 बचे। अब हमें क्या निकालना है 31वां पद निकालना है। तो T31 कितना हो जाएगा बेटा, T31 हो जाएगा A + 30D, ठीक है। A + 30D हो जाएगा T31 बराबर A की वैल्यू कितनी है 5 और 30, D की वैल्यू कितनी है बेटा, D की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है, यही तो है। तो देखो T31 बराबर ये हो जाएगा 5 और 30 का 10 में गुणा होगा तो कितना होगा 300। तो 31वां पद आ गया आपका, कौन सा क्या आया 305 आया, ठीक है। 31वां पद क्या आया 305 आ गया बेटा। ये देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि एक कौन सा पद 31वें पद से 130 अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया nवां पद है ये, तो nth टर्म मान लिया हमने कि Tn क्या है 31वें पद से 30 अधिक है। कितना है 31वें पद, 31वां पद क्या निकला है हमारा 305, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ATQ क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि 31वां मतलब Tn मान लिया हमने ये क्या कि 31वां पद क्या निकला 305 से कितना अधिक है 130 अधिक है। तो 100 अधिक बोले तो प्लस कर देते हैं। तो ये यहाँ से Tn आ गया बेटा एक तरह से, ठीक है। तो Tn कितना आ गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये 435 आ गया हमारा Tn। हमें निकालना क्या है n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करना है तो देखिए कैसे करते हैं, n फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए n निकालने के लिए क्या करेंगे हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। Tn इक्वल टू क्या होता है A + n - 1 × D, ठीक है। तो Tn की वैल्यू कितनी है 435 बराबर A की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5, n हमें फाइंड आउट करना है n - 1 और D की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो इस 5 को इधर ले जाओ 435 - 5 इक्वस टू n - 1 10 n - 10 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। 435 में से 5 के तो कितना बचे 430, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 10 बराबर 10n। तो देखिए 10n 440 बराबर कितना हो गया 10n। तो देखिए 0 0 कट गया तो n इक्वस टू कितना आ गया 44 आ गया, ठीक है। यही क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। तो क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा था कि सुनिए कि ये बोल रहा था कि कौन सा पद 31 पद से 130 अधिक है। तो हमने पहले 31वां पद निकाला, 31वां पद क्या हो जाएगा बेटा A + 30D हो जाएगा। 31वां पद 305 आया और इससे 130 अधिक है, 305 में 130 जोड़ दिया तो 435 आ गया। और फिर क्या करा ये Tn हो गया, AD हमें पता था, हमने क्या निकाल लिया n की वैल्यू निकाल ली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 14 का सेकंड है, ये भी इसी प्रकार से है, इसी तरीके से है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 20वें पद से 55 अधिक है। तो पहले हम 20वां पद निकाल लेंगे। 20वां पद क्या होगा A + 19D। 20वां पद निकालने के बाद फिर क्या करेंगे हम Tn निकल आएगा हमारा, इसमें 55 में जोड़ देंगे Tn निकल आएगा और फिर हमें बाद में क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे करते हैं तो हमारे पास ये रहा बेटा, सीरीज क्या है 3, 8, 18, 18 का कौन सा पद, ठीक है। तो पहले A दे रखा है बेटा, A कितना दे रखा है 3, D कितना दे रखा है 8 में 3 का तो कितना बचा 5। तो पहले Tn निकाल लेते हैं, Tn नहीं कौन सा पद है 20वां पद निकाल लेते हैं। तो T20 कितना हो जाएगा बेटा, T20 हो जाएगा A + 19D, ठीक है। तो देखिए T20 बराबर A की वैल्यू कितनी है बेटा, A की वैल्यू 3 है, 19 D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 19 5 जा कितने होते हैं 19 पंजे 95, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 95, 95 और 3 कितना हो गया बेटा T20 आ गया आपका 98, कितना आ गया 98 आ गया, ठीक है। तो 98 आ गया। अब इसमें क्या Tn निकाल लेंगे इसके बाद, तो Tn क्या आएगा वो चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए कि क्या है कि हमारा 20वां पद क्या आ गया 98 आ गया। अब ये बोल रहा है हमें वो वाला पद निकालना है जो 20वें पद से क्या है 55 है, देखिए। तो ये Tn मान लिया हमने, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। Tn माना है वो पद कि Tn इक्वल टू क्या है 20वें पद से कितना अधिक है 55, तो इसमें 55 जोड़ दो तो Tn बराबर कितना आ जाएगा। तो 8 और 5 दे रहा है कि 3 हासिल लगी 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 153 आ गया, ठीक है। तो Tn कितना आ गया 153 आ गया। अब Tn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Tn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Tn इक्वल टू क्या होता है A + n - 1 × D, A + n - 1 × D। तो Tn की वैल्यू कितनी है 153, ठीक है। A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 + n हमें अब की बार निकालना है n - 1 और D की वैल्यू कितनी है बेटा D 5 है, ठीक है। तो इसे माइनस कर दो 150 में 3 में से 3 माइनस हो गया और ये कितना हो गया 5n - 5। तो 150 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 150 बराबर ये इधर के प्लस का हो जाएगा।
तो प्लस 5 बराबर 5n, ठीक है। तो एक 5n बराबर कितना आएगा, 155 आ जाएगा। 155 को काट दीजिए 5 से, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो टी एन जो निकला है हमारा वो 31 निकला है बेटा, ठीक है। क्या निकला, 31। तो यही हो गया आपका क्या फाइनल आंसर। एन कितना निकला, 31 निकला है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 31वां पद क्या होगा, 20वें पद से 55 अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, ये भी याद रखना है। जैसे ये मैंने लिखवाई नहीं कंडीशन, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जैसे मैंने इस एपी पढ़ाई तो आपको बताया कि एपी के एनवा पद क्या होता है, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और अंत से एनवा पद क्या होता है, टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये बता दिया। और एक क्या होता है, अगर ये कंडीशन हो याद रखिएगा, ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो बीच वाले का दुगुना 2b बराबर ए प्लस सी होता है, ठीक है। ये जरूर कंडीशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर ए बी सी तीन नंबर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का दुगुना साइड वाले के किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि के प्लस वन, 2k प्लस वन और k प्लस 7 एपी में है और अगले दो पद भी ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। पर इस कंडीशन को याद रखिएगा, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का दुगना साइड वाले के योग के बराबर होता है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है वो जान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है के प्लस वन और 2k प्लस वन और k प्लस 7, ये तीन टर्म है बेटा, आर इन एपी, किसमें समांतर श्रेणी में है। तो मैंने बताया तीन संख्या का समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का दोगुना 2 इंटू 2k प्लस वन, बीच वाले का दोगुना हो गया ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो बीच वाले का डबल 2 इंटू 2k प्लस वन, साइड वाले के सम के इक्वल होगा। साइड वाला क्या है, k प्लस वन, और यहाँ से क्या है k प्लस 7। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 2 के में करेंगे तो कितना जाएगा 4k प्लस 2 इक्वल टू ये कितना k और k कितना हो गया, ये 2k हो गया प्लस 8। इसे इधर ट्रांसफर कर लो बेटा, 4k माइनस 2k इक्वल टू 8 माइनस 2, ठीक है। 4k में से 2k गया तो 2k इक्वल टू 6 बचा। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई यहाँ से, ठीक है। k कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। तो अब जब k 3 आ गया तो हमारे टर्म्स भी आ जाएंगे, तो वो टर्म्स भी निकाल लेते हैं। क्या है वो टर्म्स, वो जान लेते हैं, ठीक है। क्या है वो देख लीजिए, कि सबसे पहले टर्म्स निकालते हैं क्योंकि अगले तीन पद भी निकालने हैं। तो देखो पहला क्या है, T1 निकाल लेते हैं, T2 निकाल लेते हैं, T3 निकाल लेते हैं, फिर डिफरेंस तो आ ही जाएगा, फिर आगे कर लेंगे आगे की तीन टर्म्स क्या है, ठीक है। तो देखिए k प्लस वन, पहला टर्म क्या है k प्लस वन, तो k की वैल्यू कितनी निकली हमारी, k की वैल्यू निकली 3, 3 प्लस वन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो पहला टर्म आ गया 4, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है 2k प्लस वन, 2k प्लस वन लगा देते हैं भाई, 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस वन, 3 टू जा 6 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर क्या है आपका k प्लस 7, तो देखिए k प्लस 7 लगा देते हैं, तो k की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस 7, तो 3 प्लस 7 कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है बेटा। तो ये एक सीरीज क्या है हमारे पास, पहले 4 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, फिर 3, आगे के अगले कितने दो पद और निकालने, चलो मैं 3 निकाल देता हूँ। तो साफ साफ दिख रहा हो, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3 बचा, 10 में 7 गया तो कितना बचा 3 बचा, तो डिफरेंस कितना आया बेटा 3 का डिफरेंस आया। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि 4 और 3 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19। तो ये अगले वाले तीन टर्म्स हो गए, एक तो ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना था कि अगर ए बी सी ए पी में है तो बीच वाले का दुगना किसके बराबर होता है बेटा, बीच वाले का दुगना साइड वाले के योग के बराबर होता है। ये कंडीशन नहीं भूलनी है क्योंकि इस पे काफी सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो देखिए बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से है। इसमें पर ये क्या है कि क्वाड्रेटिक दे रखा है, के की वैल्यू किसमें दे रखी है 2 पावर में दे रखी है, तो इसमें थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। वो अगर 2 पावर होती है तो वो क्या होता है बेटा कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसे चेकआउट कर लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 किसमें है एपी के तीन क्रमागत पद हैं। तो किसमें के बस के का मान निकालना है, इसमें फाइंड वो नहीं निकालना, मैं क्या नहीं निकालना, अगले तीन पद नहीं निकालना। तो इसे देख लेते हैं, सॉल्यूशन जान लीजिए इसका कि सॉल्यूशन क्या है बेटा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 8 कॉमा ये क्या दे रखा है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, 3k स्क्वायर 4k प्लस 4 आर इन एपी किसमें है
समांतर श्रेणी में है बेटा, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैंने बताया था आपको बीच वाले का डबल साइड वाले के किसके इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। तो मैंने बताया ये T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा T3 हो जाएगा। तो 2 ऑफ T1 इक्वल टू सम ऑफ साइड टर्म्स, ठीक है। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए बीच वाले टर्म का कितना है ये 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 8, ठीक है बेटा। और साइड वाले का सम कितना हो जाएगा, साइड T1 कितना है बेटा, T1 है आपका k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ये T1 है। और T3 भी रख देते हैं, कितना है बेटा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा कितने हो गए 4k स्क्वायर हो गया ये, और 3 2 जा कितने हो गए 6k हो गए, और 8 2 जा कितने हुए 16 हुए। यहाँ से ऐड कर लेते हैं, देखो k स्क्वायर और 3k स्क्वायर कितना हुआ 4k स्क्वायर, और ये 4k और 4k कितना हुआ 8k हो गया बेटा, और 4 और 8 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी के स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 6k है ये 8k है, तो देखो ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं बेटा, ये तो 6k है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 माइनस 16। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 8k में 6k गया तो कितना बचा माइनस का 2k, और 12 में से 16 में से 12 गया तो कितना बचा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कितने बढ़ गया 2 बार कट गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई बेटा, ठीक है। तो के कितना आ गया, के की वैल्यू आ गई 2, यही क्या हुआ आपका फाइनल आंसर हुआ बेटा, ठीक है। तो यही क्या है आपका आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा था क्या कि A1 ABC AP में है तो बीच वाले का दुगना किसके बराबर होता है, साइड वाले के योग के बराबर होता है। ABC आर इन AP देन 2B बराबर क्या होता है A प्लस C होता है, ठीक है बेटा। ये हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन 16 देख लिया। क्वेश्चन 17 पे मूव होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा इसे हम, चलो लाइन बाद में खींच लेंगे, इसे देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसे, ये आएगा तो आपका 4 मार्क्स में आएगा या फिर 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है बेटा। एक एपी का पीमा पद क्यूमा पद आरमा पद एबीसी है तो सिद्ध करना है हमें क्या, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू, क्या आना चाहिए शून्य आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसे कर लेते हैं बेटा, तो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग से इजी मेथड से करा दूंगा मैं ऐसे। एपी का पीमा पद दे रहा है, पीमा पद क्या है ए है बेटा, तो टीपी कितना दे रखा है स्मॉल ए दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखो ए और ए अगर हम प्रथम पद स्मॉल ए ही मानते हैं, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ही मानते हैं, तो हमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो मैं ए और डी क्या मानूंगा यहाँ पे कैपिटल मानूंगा, डी से कोई दिक्कत नहीं है पर ये तो कैपिटल मानना पड़ेगा। तो पी की फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा ए प्लस ये तो हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि क्यू पद कितना है बी, तो टी क्यू कितना दे रखा है बेटा बी दे रखा है, तो ये भी आ जाएगा ए प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दे रखा है बी दे रखा है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है आरमा पद, यानी टी आर कितना दे रखा है सी दे रखा है, तो आरमा पद क्या हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया ए बी सी, मतलब हमने क्या तीन इक्वेशन बना लिए, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें जीरो लाना है ना, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये है जीरो तो हमें निकल लेकर ही आना है, ठीक है। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं बेटा। तो साफ साफ देखो ये दिख रहा होगा क्यू माइनस आर तो ये चल ही रहा है, और यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, मैंने क्यू माइनस आर पहले लिख लिया है, ए की वैल्यू ये लगा दो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आर माइनस पी भी मैंने पहले लिख लिया है, बी की वैल्यू लगा दो, बी की वैल्यू ये रही बेटा क्या है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए पी माइनस क्यू पहले लिख लिया है, यहाँ से किसकी वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ से आप लगा दीजिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, आर माइनस 1 इंटू डी। तो आप समझिएगा अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो पहले क्यू माइनस आर का ए में गुणा होगा, फिर आर माइनस पी का ए में गुणा होगा, तो पी माइनस क्यू का ए में गुणा होगा। तो बेटा सब में कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा ए इंटू कितना हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस ए इंटू कितना हो जाएगा आर माइनस पी प्लस ए इंटू कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू, ठीक है। तीनों में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसका पहले इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ। अब देखिए कि क्यू माइनस आर का किसमें हुआ, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं हम, ए भी कॉमन ले लेंगे, चलो डी क्योंकि ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगी तो मैं डी कॉमन ले लेता हूँ। क्यू माइनस आर का हमने किसमें गुणा किया, क्यू माइनस आर का किया पी माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर मल्टी पी माइनस 1, ठीक है।
अब देखिए आर माइनस पी का क्यू माइनस वन होंगे, डी तो कॉमन ले लिया है, प्लस आर माइनस पी मल्टी क्यू माइनस वन, ठीक है, आर माइनस पी का क्यू माइनस वन में। अब यहाँ से देखिए पी माइनस क्यू का इसमें करेंगे, पी माइनस क्यू मल्टी किसमें करेंगे, आर माइनस वन में, ठीक है बेटा, आर माइनस वन। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। अब कुछ नहीं है इसमें, अब तो सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ जिससे कि करने में आसानी होगी समझ को, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, तीनों से क्या आ गया कॉमन, इन सभी में से कॉमन आ गया हमारा क्या, ए कॉमन आ गया, इससे ब्रैकेट और लगा दीजिए क्योंकि ये बाहर है, अच्छा सभी के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ से और यहाँ से इन तीनों से क्या कॉमन आ गया बेटा, ए कॉमन आ गया अंदर से, तो कितना बचा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये बचा, ठीक है। डी तो चल ही रहा था हमारा, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो पी का क्यू में करेंगे कितना हो जाएगा, पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू। अब देखो पी का क्यू में करा तो पी क्यू हो गया, क्यू का वन में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू, आर का पी में करेंगे तो माइनस का आर पी, आर का वन में करेंगे तो प्लस का आर, ठीक है। यहाँ से भी कर दीजिए, आर का क्यू में करेंगे कितना हो जाएगा, ये क्यू आर हो गया बेटा, क्यू का वन में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का आर, पी का क्यू में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का पी क्यू, और पी का वन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का पी, ठीक है। अब मैं नीचे लिख देता हूँ, पी का आर में करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, पी आर, ठीक है, पी आर, पी का वन में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का पी, आर का क्यू में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू आर, और प्लस का क्यू में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, दूसरा कलर लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है। अब देखो पी क्यू से क्या कट गया, पी क्यू से पी क्यू कट गया, ठीक है, क्यू से क्यू कट गया, देखिए क्यू और क्यू, ये प्लस का ये माइनस का, आर पी से आर पी कट जाएगा, पी आर से पी आर या आर पी से आर पी, देखो आर से आर कट जाएगा, देखो आर से आर कट गया, और क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर कट गया, बचा क्या हमारे पास, पी बचा क्या, पी भी कट जाना चाहिए, जाओ ये भी दिख गया, लो पी से पी भी कट गया, तो ठीक है। अब ये सारे टर्म्स कट गए, तो क्या हो गया बेटा, तो यहाँ से देखिए कि ए इंटू हो गया जीरो, और यहाँ पे हो गया डी इंटू जीरो। अब भैया किसी भी नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई करें तो आता तो जीरो ही है, जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या लेके चलते थे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, हमारी आ क्या गई बेटा, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गया बेटा, राइट हैंड साइड के हो गया, यही क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सुनिए क्वेश्चन में बोल रहा था एक एपी का पीवा पद ए है, टीपी कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। तो हमने कैपिटल टीपी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और क्या क्यूआ पद कितना है, बी, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी। और बेटा आरवा पद क्या दे रखा है, आरवा पद ही है ना, हाँ, तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू। फिर ए की वैल्यू क्यू माइनस आर पहले लिख लिया, फिर ए की वैल्यू पुट कर दी बेटा, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, आर माइनस पी पहले लिख लिया, फिर बी की वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, पी माइनस क्यू पहले लिख लिया, फिर सी की वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इन दोनों का पहले अलग लिख लिया, इन दोनों का फिर लिख लिया, इन दोनों का फिर लिख लिया, फिर सभी में से क्या कर लिया हमने, देखिए तो ए इंटू क्यू माइनस आर, फिर ए कॉमन ले लिया, तो सब क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। फिर क्यू माइनस आर का इसमें मल्टीप्लाई करा, क्यू माइनस आर का किसमें, पी माइनस वन इंटू डी में, आर माइनस पी का क्यू माइनस वन इंटू डी में, क्यू माइनस क्यू का आर माइनस वन इंटू डी में, डी कॉमन ले लिया, ये भी कैंसिल आउट हो गए। ए का जीरो में मल्टीप्लाई करा जीरो, डी का जीरो में मल्टीप्लाई करा जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया बेटा, 17 क्वेश्चन देख लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा बेटा, एक श्रेणी का एनवा पद क्या है, 2n प्लस वन है, तो दिखाइए कि ये क्या है, एक एपी। अगर मतलब एनवा पद वन पावर में हो तो बेटा एपी ही होती है, प्रूव करना है वो और चेकआउट कर लेता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट टी एन दे रखा है बेटा, ये टी एन क्या दे रखा है, 2n प्लस वन दे रखा है। तो हमने क्या करा, पुट एन इक्वल टू लगा दिया बेटा, एन इक्वल टू क्या लगाया, 1 2 3 4 5 तक लगा दिया, डॉट 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 आप कितना भी लगाते रहिए। तो पहले हमने जब वन लगाया तो टी वन कितना आया बेटा, 2 इंटू वन प्लस वन कितना आएगा, 2 इंटू वन प्लस वन, 2 वन जा 2 प्लस वन कितना हो गया, 2 वन जा 2 प्लस वन हो गया आपका 3, कितना आ गया 3। तो एन की जगह फिर 2 लगाया हमने, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू प्लस वन, 2 2 जा 4 प्लस वन कितना हो गया 5। फिर एन की जगह 3 लगाया तो कितना हो गया, 2 इंटू थ्री प्लस वन, 2 3 जब 6 और 1 कितना हो गया 7। फिर एन की जगह 4 लगाया तो टी फोर कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू फोर प्लस वन, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये सीरीज आ गई हमारी। तो सीरीज क्या है वो चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज देख लेते हैं।
तो देखिए बेटा ये सीरीज आ गई हमारी। सीरीज क्या आई बेटा, ये आई बेटा, क्या, ये आ गई सीरीज। तो देखिए बेटा ये सीरीज आ गई हमारी, इसे आगे कैलकुलेट कर लेते हैं सीरीज को। क्या बोल रहा है वो, सीरीज क्या आई, पहला टर्म आया 3, फिर आया 5, फिर आया 7, फिर आया 9, फिर डॉट डॉट डॉट। तो भाई सिंपल सी बात जानी है कि ये प्रूव करना है हमें। ये क्या है कि दी गई सीरीज क्या है, एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सार्वंतर निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी क्या होता है बेटा, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से भी निकाल लेते हैं T4 माइनस T3। तो T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो देखो डिफरेंस सेम आ गया ना, तो कह सकते हैं कि अतः अतः 2n+1 के द्वारा बनी गई, अतः ये क्या है, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 क्या है, एक एपी का निर्माण करती है, एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है। ठीक है बेटा, तो हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया ये बेटा, 18 का फर्स्ट पार्ट देख लिया। हम 18 के सेकंड पार्ट पे मूव होते हैं। तो 18 का सेकंड पार्ट देखते हैं कि 18 का सेकंड पार्ट क्या है, ये है बेटा, एक श्रेणी का nवां पद n में एक रैखिक है, दिखाइए कि ये क्या है, एक एपी है। ये भी बहुत ईजी है बेटा। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये तो सीधा ही सीधा दे रखा है, टी एन इक्वल टू क्या दे रखा है, एन। तो यहाँ पे सीधा पुट कर देते हैं, एन की क्या लगा दो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लगाते जाइए, डॉट डॉट डॉट। जैसे एन की हमने 1 लगाया तो T1 कितना आया, 1 आया। T2 कितना आया, 2 आया। T3 कितना आया, 3 आया। T4 कितना आया, 4 आया। T5 कितना आया, 5 आया। तो ये सीरीज कितनी आई बेटा हमारी, यही आ गई। तो सीरीज आ गई हमारी क्या, कि ये 1 2 3 4 5 आ गई सीधा सीधा। तो देखिए 1 2 3 4 5 सीरीज आ गई। इसे निकाल लेते हैं और डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो सीरीज आई 1,2,3,4,5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सीरीज आ गई। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ से, कि डिफरेंस आया आपका 2 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा, 2 माइनस 1 1। ठीक है, और यहाँ से भी चेक कर लो, डी इक्व टू 4 माइनस 3 कितना आ गया, ये भी 1। तो डिफरेंस जब सेम आया तो ये कह दीजिएगा अतः 1 2 3 4 हम कह सकते हैं कि क्या है, एक एपी है। अगर एन में एक पावर है तो बेटा वो हमेशा क्या बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। अगर पावर 2 है या अलग है तो उसका एक अलग रहता है सीन। एक सीडी का एनवा पद दे रखा है, दिखाइए कि यह एक एपी नहीं है। तो ये एनवा पद इसमें भी दे रखा है, 18 का थर्ड पार्ट है, पर एन में देखो वहां पे पावर कितनी थी, 1 थी। टी एन एन अगर 1 एक घात व्यंजक होगा या एक पावर में होगा तो वो सीरीज एपी आएगी। अगर एन दो घात में है, त्रिघात में है, तो वो सीरीज नहीं निकलती बेटा, तो वो एपी नहीं आता बेटा। ठीक है, तो वो अलग सीरीज बन जाती है। तो उसे चेकआउट कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक सीडी का एनवा पद दे रखा है बेटा। तो टी एन कितना दे रखा है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो टी एन इक्व टू क्या दे रखा है, एन स्क्वायर प्लस 1। तो लगा दीजिए, पुट एन इक्व टू क्या लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 5 तक चेक कर लेते हैं। ठीक है, इतने टर्म से ही हो जाएगा। तो टी वन देखिए, टी वन इक्व टू क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। एन की जगह 2 लगा देते हैं, तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। 3 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 3 जा कितना होता है, 9। 9 और 1 कितना हुआ, 10। तो एन की जगह 4 लगा देते हैं तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया, 17। ठीक है, तो T5 निकाल लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस 1। 25 और 1 कितना हो गया, 26। ठीक है, तो ये सीरीज आई हमारे पास। तो देखिए सीरीज आ गई है। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं है, हमें सिद्ध प्रूव करना है। तो एपी तो ये होगी नहीं बेटा। 2,5,10,17,26 डॉट 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 ये निकली बेटा। तो आप डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस देखिए 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। यहाँ से निकालते हैं दूसरे टर्म्स का डिफरेंस, 17 माइनस 10। 17 में से 10 गया तो 7। ठीक है, तो लिख देना अतः इसका डिफरेंस, इसका सार्वंतर समान नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या है, समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, इसलिए 2,5,10,17,26 क्या एक एपी का निर्माण नहीं करती, एक एपी नहीं बनाती है।
एक एपी नहीं बनाती है। ठीक है बेटा, ये हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया, 18 का थर्ड पार्ट देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में होते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 चेकआउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन 19 क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बेटा कि ये क्या है, अंत से nवां पद पूछ रहा है, निम्न श्रेणी का अंत से 10वां पद बताइए। तो मैंने बताया कि शुरू से एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए कि टी एन अगर पूछे प्रारंभ से nवां पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, और अंत से nवां पद क्या होता है, टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर एपीसी एपी में हो तो बीच वाले का दुगना किसके बराबर होता है, साइड वाले योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें वही पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा बेटा। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि एक एपी का अंत से 10वां पद निकालना है। तो देखिए प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 82। यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए 79 में से 82 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और ये अंतिम पद दे रखा है एल, मान लीजिए एल इक्व टू 4 है, और अंत से 10वां पद निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रारंभ से एनवां पद क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंत से एनवां पद क्या होता है, टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसे निकाल लेते हैं। तो टी एन इक्व टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखिए टी एन इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है बेटा, एल की वैल्यू है आपकी 4। ठीक है, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ गया आपका टी एन इक्वल टू 4 माइनस, ये कितना हुआ 10 में से बन गया तो कितना बचा 9, 9 मल्टी 3 हो जाएगा, 9 3 कितना हो गया, 9 3 हो गया 27। 27 में से 4 गया तो कितना बचा, 27 में से 4 गया तो आपका बचा 23। तो अंत से एन 10वां पद क्या हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 23। ठीक है बेटा, तो इसे चेकआउट कर लेते हैं। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो 79 में से 82 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा बेटा, एक मिनट सही कर लीजिएगा इसे, माइनस आएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 और 4 कितने हो गए, 31 हो गए। ठीक है, 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंत से एनवा पद कितना निकला, 31 निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कि 19 का सेकंड पार्ट है, ये भी वही क्वेश्चन है कि इसमें भी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए जल्दी से देख लेते हैं इस सवाल को और इस वीडियो को खत्म करते हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने वाली है आपकी। प्रथम पद कितना दे रखा है 3, ए इक्वल टू 3, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, और एल कितना दे रखा है 99। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अंत से 16वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो एन बराबर 16 हो गया, तो फॉर्मूला तो जानते हैं, अंत से एन पद का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है बेटा, एल की वैल्यू 99 माइनस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 16 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, एन 99 माइनस 17 मल्टी 3 हो जाएगा, ये 17 3 कितना हो गया 51। तो टी एन इक्वल टू कितना आ गया 99 माइनस 51। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो क्या निकलेगा हमारा कि ये टी एन, एन कितना है 16 पद निकालना है, तो एन की जगह 16 लगा दीजिए, तो टी 16 निकलेगा हमारा। 99 से क्या, 9 में से 8 गया तो, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 19 का सेकंड पार्ट भी देख लिया हमने। अब देखिए 19 का थर्ड वाला पार्ट देखिए, एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 51, दूसरी पंक्ति में 48, तीसरी पंक्ति में 45 पौधे हैं, इस प्रकार आगे पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्ति में 12 पौधे हैं, तो फुलवारी में कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है बेटा, तो इसे इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। इन अ फ्लावर गार्डन the first row has 51 plants, second row has 48 plants, the third row has 45 plants and so on. The last row has 12 plants. How many rows are there in the flower garden? तो हमने मान लिया कि टोटल कितनी होंगी, n रोज होंगी। ठीक है बेटा, तो एक सीरीज बना लेते हैं, एपी ही बन रही है सब सब। देखिए मैं आपको साक्षात दर्शन कराऊंगा एपी के। ठीक है, तो ये बोल रहा है सुनिए कि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में कितने 51 पौधे हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में कितने बेटा 48 पौधे हैं, 3 कम हुए, तीसरी पंक्ति में 45 पौधे हैं, फिर से 3 कम हुए। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, ऐसे ही डॉट 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 आगे चलती गई सारी पंक्तियां। अंतिम पंक्ति में कितने बेटा पौधे हैं 12 पौधे हैं। तो भाई क्या हो गया कि इसमें बताना हाउ मेनी रोज, कितनी पंक्तियां हैं। तो हमने मान लेंगे कि एन पंक्तियां हैं, माना गार्डन में बगीचे में एन पंक्तियां हैं, ये लिख लेना, बगीचे में एन पंक्तियां हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं और सीरीज बन रही है, ए इक्वल टू कितना देखा है 51, डी इक्वल टू 48 में से यहाँ कर लीजिए 48 माइनस 51, 48 में से 51 कितना बचा माइनस का 3 बचा। ठीक है बेटा, तो 48 में 51 गया तो कितना बचा माइनस का 3। तो इस माइनस 3 को पैक कर लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। और देखिए कि टी एन कितना दे रखा है, टी एन दे रखा है आपका 12, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन निकालना है। ठीक है, तो एन निकालना है,
तो देखिए इधर हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक सेक्शन कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका, तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो टी एन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला लगा देते हैं, टी एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, टी एन की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 51 है, एन हमें निकालना है एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है बेटा, तो देखो -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 12 माइनस के 51 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 51 हो जाएगा, और 3 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए या फिर मत करिए, 3 इंटू एन माइनस वन हो गया ये। ठीक है, -3 इंटू एन माइनस वन, 51 में से 12 गए तो कितने बचे, ये बचे आपके -39 इक्वल टू -3 इंटू एन माइनस वन। देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं तो जिससे कि आपको स्पष्ट दिख जाए। 3 से 39 13 से 39 13 बार कट गया, तो यहाँ से देखिए ये आ गया बेटा 13 बराबर एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, 13 और ये कितना हो गया टोटल 14 आ गया बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, बगीचे में कितनी पंक्तियां मानी थी मैंने, एन पंक्तियां मानी थी, तो हमारी क्या आ गया बेटा, पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने इस एक्सरसाइज में 5B में क्या 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बेटा, 5A हमने वन शॉट डाल दिया था, और मैंने बताया था कि एक्सरसाइज जो 5B आएगी वो 2 पार्ट्स में आएगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही 5C में भी कितने क्वेश्चन है बेटा, 20 क्वेश्चन है, 5D में 10 क्वेश्चन है, तो वो वन शॉट डाल देंगे उसका। तो धीरे धीरे देखिए हमने 5th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, और हम जल्दी से जल्दी 20 तारीख तक या 16-17 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि क्या है कि आपके रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए। और हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, सर्दियाँ बढ़ गई हैं, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सर्दियों से बचाते रखिए, क्योंकि अगर आप बीमार हुए तो पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय।